नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। बैक पेन सीरीज में आपका स्वागत है। लास्ट टाइम हमने लोअर क्रॉस सिंड्रोम यानी पोस्चरल बैक पेन के लिए स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज दिखाई थी। इस वीडियो में हम लोअर क्रॉस सिंड्रोम और पोस्चरल बैक पेन के लिए स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। स्ट्रेचिंग और स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज जो है वो आपको साथ में करनी है। स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज जो है वो आपके मसल्स जो टाइट है, जिसको लचीलापन कम हो गया है, उसमें स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज से उसकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है। मतलब आप अच्छे से जॉइंट को मूवमेंट दे पा रहे हैं। लोअर बैक की मोशन में जो दिक्कत है वो आहिस्ता आहिस्ता से कम होने लगेंगी। और जो स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज है वो जो आपके मसल्स है, जो स्नायु है, जो मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसमें स्ट्रेंथ आएगी, मतलब उसमें ताकत आएगी। स्ट्रेचिंग और स्ट्रेंथनिंग के बैलेंस से हम रीढ़ की हड्डी को अच्छी तरह से बैलेंस कर सकते हैं और पेन को रिलीव कर सकते हैं। पोस्चरल जो डिफॉर्मिटीज हुए उसको हम रिवर्स भी कर सकते हैं। तो फिर हम शुरू करते हैं हमारी स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज। पहली एक्सरसाइज है जिसमें हम जैसे आम भाषा में बोलते हैं कि घोड़ा बनना है, वैसे क्वाड्रुपॉड पोजीशन में आएंगे। इसमें ये ख्याल रखना है आपकी कंधा और ब्रेस्ट एक ही लाइन में आना चाहिए और आपका हिप और नी, मतलब ये थापा और घुटना एक ही लाइन में आना चाहिए। इस तरह से आपको 4 पैरों पे होना है। फिर अच्छे से समझिए, आपको गर्दन से ऊपर की ओर देखने की कोशिश करनी है और पेट को नीचे की तरफ लेके आना है। मतलब आपको जैसे यू शेप बनाना है, अपनी कमर का पूरी स्पाइन का यू शेप बनाना है। हमारा जो कमर का नीचे का हिस्सा है वहां पे खड्डा बनना चाहिए। गर्दन है उससे ऊपर देखना है इस तरह से। और फिर आहिस्ता आहिस्ता से गर्दन से नीचे झुकते हुए पेट को अंदर की तरफ खींचना है और कमर को छत की ओर ले जाना है, मतलब ऊपर की तरफ धक्का लगाना है। फिर से देखिए, कमर को खड्डा लगाना है, गर्दन को ऊपर की तरफ लेके छत की ओर देखना है। इस पोजीशन में आप 5 सेकंड होल्ड कर सकते हैं। फिर गर्दन को नीचे की ओर लाए, अपनी जो चिन है उसको छाती की ओर छूने की कोशिश करें, पेट को अंदर की तरफ खींचने की कोशिश करें और पूरी जो कमर है छत की ओर ले जानी। देखिए इस तरह से। इससे कमर की मूवमेंट में काफी आराम मिलेगा। जो हमारी कमर फोल्ड पोजीशन में मूवमेंट कर पाती है उसको अच्छी तरह से हम मूव कर पाएंगे। इस तरह से हमें 10 से 15 बार करना है और हर एक मूवमेंट में 5 से 7 सेकंड होल्ड भी कर सकते हैं। यह अगर अच्छी तरह से हो जाए उसके बाद, जैसे हमने बताया था कि पोस्चरल बैक पेन में हमारे हिप के जो मसल्स है वो वीक हो जाते हैं और लोअर बैक के एक्सटेंसर्स जो पीछे के स्नायु है वो टाइट होने की वजह से वीक होता है। तो फिर उसकी स्ट्रेंथनिंग के लिए, उसमें ताकत लाने के लिए हम क्या करेंगे, घुटनों से पैर को सीधा ले जाना है इस तरह से। फिर पैर को ऊपर उठाना है, फिर नीचे करिए इस तरह से। इससे हमारे कमर के मसल्स और हिप मसल्स, थापे के मसल्स में ताकत मिलेगी। इस तरह से दोनों पैरों में बारी बारी से 10 से 15 बार ये एक्सरसाइज करनी है। ये एक्सरसाइज करते समय कमर को सीधा रखना है, ऐसे ऐसे नहीं हिलाना है। कमर को सीधा रखें, पेट का जो भाग है उसको थोड़ा टाइट रखें, कमर से नहीं हिलना है, सिर्फ पैर को ही ऊपर उठाना है इस तरह से। तो फिर ये थी हमारी इस पोजीशन में होने वाली 2 एक्सरसाइज। अब हम हमारे जो एब्डोमिनल मसल्स है उसकी स्ट्रेंथनिंग के बारे में करेंगे। स्ट्रेंथनिंग के लिए एब्डोमिनल मसल्स में काफी लोग क्रंचेस यूज करते हैं, लेकिन इससे डिस्क में एब्डोमिनल प्रेशर आता है और कोर मसल्स की वीकनेस के बगैर अगर आप क्रंचेस करते हैं तो फिर स्पाइन को इंजरी होने का चांसेस बढ़ जाता है। तो पहले आपको मैं जो ये एक्सरसाइज सिखा रही हूँ प्लैंक, वो ट्राई करना है। उसमें अगर आपकी स्ट्रेंथ बढ़ जाए उसके बाद आप क्रंच ट्राई कर सकते हैं। तो पहले कोर मसल स्ट्रेंथनिंग के लिए हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज है वो है हाई प्लैंक। मतलब प्लैंक जो है उसको आम भाषा में बोलते हैं सीधा
लकड़ी का टुकड़ा, मतलब हमारे शरीर को एक सीधे लकड़ी के टुकड़े की तरह हमें होल्ड करना है, जिसको हम कहते हैं प्लैंक एक्सरसाइजेस। ठीक है, दोनों हाथों से हमें वजन लेना है इस तरह से, फिर घुटने को उठा लेना है अंगूठे के बल पर और दोनों हथेली ऊपर हमें खड़ा रहना है, और आंखें जो है वो हमें जमीन पे टिकानी है। देखो इसमें कमर इसको ऐसे नीचे नहीं जानी चाहिए, ऐसे ऊपर नहीं रहनी चाहिए, सीधा जैसे एक लकड़ी का टुकड़ा सीधा रहता है उस तरह से हमें इसको होल्ड करना है। अच्छे से देखिए, ये आप 10 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड, 1 मिनट, जैसे जैसे आपकी कैपेसिटी बढ़ती है आप होल्ड कर सकते हैं। हाई प्लैंक इसको बोलते हैं, जिसमें दोनों पंजों पर हमारा वजन रहता है। दूसरा प्लैंक का वेरिएशन जिसमें हम कोहनी के बल पर इस तरह से सीधे रखेंगे। ये जो दोनों कोहनी है वो हमें फ्लोर पर रखनी है इस तरह से। देखो आप इस तरह से बना सकते हैं, रखिए इस तरह से, फिर पैर को सीधा करिए और आंखों को जमीन पर टिकाइए और होल्ड कीजिए। इसमें भी हमारी कमर ऐसे नीचे नहीं जानी चाहिए, ऐसे ऊपर नहीं उठनी चाहिए, सीधा रहना चाहिए और इसको होल्ड करना। ये भी आप अच्छी तरह से 5 सेकंड, 10 सेकंड, 1 मिनट आहिस्ता आहिस्ता से बढ़ाते जाइए होल्ड की कैपेसिटी। अगर आपसे ये अच्छे से नहीं हो पा रहा है, आप 2 से 5 सेकंड होल्ड कीजिए, फिर रेस्ट लीजिए, फिर से करिए, रेस्ट लीजिए। इस तरह से आप करते जाइए, 5 से 10 बार कीजिए, फिर आहिस्ता आहिस्ता से आप उसमें होल्ड बढ़ाते जाइए। ये थी हमारी एब्डोमिनल एक्सरसाइज, मतलब आगे के जो मसल्स है, कोर मसल्स जो रीढ़ की हड्डी को अच्छे से सपोर्ट देते हैं, उसमें ताकत बढ़ाने की एक्सरसाइजेस। उसके साथ हमारे साइड के जो मसल्स है वो भी हमारे रीढ़ की हड्डी की मूवमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है, उसकी भी स्ट्रेंथनिंग होना बहुत जरूरी है, मतलब उसमें भी ताकत लाना जरूरी है। तो सेम जो हमने प्लैंक एक्सरसाइजेस उल्टा सो के, वैसे ही हमें साइड टू साइड करना है। ठीक है, देखो इसमें क्या करना है, हाथ के पंजे को ऐसे साइड में रखना है, दोनों पैर को सीधा करिए और ऐसे साइड में हमें करना है। दूसरे हाथ को आप ऐसे पीछे भी रख सकते हैं, साइड में भी रख सकते हैं, सीधा भी रख सकते हैं, जो आपको कंफर्टेबल हो उस तरह से आप रखिए। इस तरह से हमें दोनों साइड में करना है, दोनों हाथ से अच्छी तरह से ये साइड प्लैंक एक्सरसाइजेस करनी है। साइड प्लैंक में भी आप पंजे के बल पे भी कर सकते हैं, और दूसरा है कोहनी के बल पे, जिसको साइड एल्बो प्लैंक भी बोलते हैं। इस तरह से कोहनी के बल पर आप पूरे शरीर को उठाइए। अगर आप ये नहीं कर पा रहे हैं तो इसमें आप सपोर्ट के साथ भी कर सकते हैं। मैं आपको सपोर्ट के साथ भी दिखा रही हूं। इस तरह से आप साइड प्लैंक कर रहे हैं। अगर आप नहीं हो पा रहा है, ऊपर का जो पैर है उसको इस तरह से सपोर्ट के साथ भी कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा हाथ आप जो भी कंफर्टेबल हो उसमें रख सकते हैं। तो ये थी हमारी साइड प्लैंक एक्सरसाइज। अब हम हमारी कमर के जो मसल्स है उसमें ताकत लाने की एक्सरसाइज देखते हैं। इसके लिए आपको पूरा उल्टा लेट जाना है। उल्टा लेटने के बाद आप अपने हाथ को इस तरह से भी रख सकते हैं और आगे की तरफ भी रख सकते हैं, जो आपको कंफर्टेबल हो उस तरफ से आप कर सकते हैं। हाथ को ऐसे पीछे की तरफ लेते जाइए, अपनी नाड़ी को नीचे रखना है। अभी कमर से आपको ऊपर उठना है, ये आपको 10 बार करना है। अच्छे से देखिए, इस तरह से हमें कमर तक का भाग ऊपर उठाना है और नीचे आना। दूसरी एक्सरसाइज है जो हम ऐसे लेट के करेंगे। उल्टा लेट के अपने हाथ नाड़ी के नीचे रख दीजिए, आहिस्ता आहिस्ता से एक एक पे सीधा ऊपर उठाना, इस तरह से। अब ये दोनों एक्सरसाइज हमको साथ में भी कर सकते हैं। हाथ को आप साइड में रख सकते हैं या फिर ऐसे ऊपर रख सकते हैं।
पैर को थोड़ा फैला दीजिए। अभी दोनों हाथ, दोनों पैर को हमें ऊपर उठाना है इस तरह से। इस तरह से। अगर आप ये दोनों साथ में नहीं कर सकते हैं तो एक एक कर सकते हैं, ऑल्टरनेट। मतलब राइट हैंड लेते हैं तो फिर लेफ्ट लेग को उठाना है इस तरह से। इससे भी आपके कमर के मसल्स को ताकत मिलेगी इस तरह से। लास्ट में आप कोनी को इस तरह से रख के रेस्टिंग पोजीशन में गहरी सांस लेकर रिलैक्सेशन कर सकते हैं। और एक हमारी लास्ट एक्सरसाइज, और एक एक्सरसाइज है। इस तरह से लेट जाना है, दोनों घुटनों को मोड़ देना है, हाथ को इस तरह से आप नीचे रखिए। अभी जो हमारा कमर का भाग है उसको छत की ओर ले जाना है, ऊपर की ओर उठाना है। होल्ड कीजिए और आहिस्ता आहिस्ता से नीचे कीजिए। फिर से ऊपर होल्ड कीजिए, आहिस्ता आहिस्ता से नीचे कीजिए। तो फिर ये थी हमारी सारी स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस। स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज और स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज से आपके कमर में बहुत सारा फायदा मिलेगा। आपके मसल्स जो टाइट हो चुके हैं उसमें लचीलापन आएगा, और जो मसल्स में वीकनेस आ चुकी है, कमजोरी आ चुकी है, उसमें अच्छी तरह से ताकत आएगी। ये सारी एक्सरसाइज आपको रेगुलर बेसिस पर करनी है। अगर आपका जॉब वर्क ऐसा है जिसमें आपकी फोल्टी पोजीशन में बैठना या फिर लंबे घंटे तक खड़े रहना रहता है, तो फिर ये एक्सरसाइज आपको रूटीन में करनी चाहिए, जिससे आपके रीढ़ की हड्डी को अच्छी तरह से सपोर्ट मिल सके, मसल्स में स्ट्रेंथ आ सके और टाइटनेस रिलीज हो सके, और कमर दर्द में आपको 100% राहत मिल सके। तो फिर हम अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे बैक पेन सीरीज में। तब तक के लिए गुड बाय।